हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेटर्स के बारे में समझेंगे। लेटर्स हम लोग पहले भी लिखते थे और आज की डेट में भी लिखते हैं, ठीक है। बट थोड़ा पैटर्न हमारा चेंज हो गया है। पहले हम लोग लेटर्स पेपर्स पे पेन पे लिखते थे, हैंड रिटन लेटर्स होता था। आजकल भी लेटर्स लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर्स लिखते हैं, बट वो हमारा मेल के थ्रू, सोशल मीडिया पे जिस तरह हम लोग लेटर्स लिखते हैं, मेल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज हम लोग यूज करने लग गए हैं। तो लेटर्स पहले भी काम आता था, आज भी काम आता है। तो कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो लेटर लिखते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए। लेटर्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारे होते हैं फॉर्मल लेटर्स, दूसरे हमारे होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स को हम लोग बिजनेस लेटर्स भी कहते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस लेटर्स? ये हम लोग उनको लिखते हैं जिनको हम कम जानते हैं, जिनसे हमारी डेली कांटेक्ट कम है, जिनको हम कम जानते हैं और उनसे ऑफिशियली हमें कुछ बातचीत करनी है, कुछ कहना है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन देनी है, लेनी है, उस टाइप से हम लोग ये बिजनेस लेटर, फॉर्मल लेटर लिखते हैं, राइट। देखते हैं हम लोग फॉर्मल लेटर लिखने के लिए क्या हमारे पाथ्स होते हैं, फॉर्मल लेटर के क्या पाथ्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है व्हाइल राइटिंग द लेटर। लेट्स सी। पहला हमारा होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स मीन्स जो भेज रहा है, जो लेटर लिख रहा है। जैसे अगर मैं लिख रही हूं तो ऑन द टॉप ऑफ द लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ऑन द टॉप ऑफ द लेफ्ट हैंड कॉर्नर, बाईं तरफ में, ऊपर में, कॉर्नर की साइड में मुझे मेरा एड्रेस लिखना होगा। दैट इज द सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले हम एड्रेस से स्टार्ट करते हैं कि हु इज राइटिंग द लेटर, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एट द टॉप ऑफ द लेफ्ट हैंड कॉर्नर आई विल राइट द एड्रेस। नेक्स्ट कम्स द डेट। बिलो द सेंडर्स एड्रेस, डेट हम लोग कहाँ लिखते हैं? अब यहाँ मेरा जो एड्रेस है वो मैंने लिख दिया। नाउ आई विल राइट माई एड्रेस बिलो द, सॉरी, डेट बिलो दिस एड्रेस। इस एड्रेस के नीचे मैं अपना डेट लिखूंगी। नाउ द रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस मीन्स जिसको ये लेटर मिलने वाला है, जिसको हम लोग दे रहे हैं, टू द प्रिंसिपल, टू द हेड मास्टर, टू द मैनेजर, जिसको भी आप ये लेटर लिख रहे हैं, उसकी जो डेजिग्नेशन है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, प्रिंसिपल है, वो मैनेजर है, यही तो उसकी डेजिग्नेशन हुई ना। डेजिग्नेशन मीन्स वो क्या पोस्ट पे है। अब जहाँ पे लेटर जिसको लिख रहे हैं उनकी पोस्ट क्या है, वो पोस्ट हम लोग डेट के नीचे लिखते हैं। सो आई एम राइटिंग द रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस बिलो द डेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये सारी चीजें हमारी लेफ्ट साइड में आ रही हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए, इसके बाद में आपको एक लेटर की एग्जाम्पल्स भी दे दूंगी पूरा लिख कर कि हाउ विल यू राइट द फुल लेटर। ये मैं जस्ट आपको पार्ट्स बता रही हूँ कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनको हम बोलते क्या हैं, ठीक है। व्हाट इज द नेम वी कॉल देम। नेक्स्ट मेरा आ जाता है सब्जेक्ट। अब लेफ्ट साइड बिलो रिसीवर एड, ये जो एड्रेस मैंने लिख दिया, इनका नाम लिख, इनकी डेजिग्नेशन लिख दी, एड्रेस लिख दिया, उसके नीचे जो सब्जेक्ट मैटर है, मीन्स किस बारे में आप लेटर ये लिख रहे हैं, बहुत शॉर्ट में वो सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। जैसे वांट हॉलीडे, तो आपको छुट्टी चाहिए, कुछ और आपकी रीजन है जो आप देना चाहते हैं, वो बस शॉर्ट में आपको लिख देना है कि वांट ये वैकेशन, यहाँ पे जाना है, कुछ भी, वो शॉर्ट में आपको सब्जेक्ट में हम लोग लिख देंगे। उसके बाद मेरी आती है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशंस क्या होते हैं? जैसे हम लोग लिखते हैं ना, डियर सर, रिस्पेक्टेड मैडम, तो ये जो सैल्यूटेशन है इसको हम लोग सैल्यूटेशन बोलते हैं। और ये जो सैल्यूटेशन है ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन कैसा है अगले के साथ में, कितने ज्यादा फॉर्मल हैं आप उनके साथ, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जनरली ऑफिशियल लेटर्स में हम लोग रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, डियर सर, डियर मैडम, ऐसे करके ये एड्रेस करके स्टार्ट करती हैं। तो ये जो चीजें हम लोग लिखते हैं इनको हम लोग सैल्यूटेशन कहते हैं। सो अब ये लेटर स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम या डियर सर, जो भी है वो चीज हम लोग यहाँ लिखते हैं, राइट। उसके बाद अब आ जाती है बॉडी ऑफ द लेटर। मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बॉडी ऑफ द लेटर मतलब मैटर, किस बारे में आप लेटर लिखना चाह रही हैं, आप पूरी वो चीज जिस बारे में आप लेटर लिखना चाह रहे हैं वो आप लिख के बताइए। आप बहुत शॉर्ट में भी अगर है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा ऑफिशियल लेटर है, कोई घर के लोग तो है नहीं कि हमें अच्छी तरह से बातचीत करके हाय हेलो करना है। जस्ट ऑफिशियली जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपको पूछना है, बोलना है, वो चीज आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट इन ब्रीफ ऑल्सो एंड यू कैन टेक लिटिल बिट स्पेस ऑल्सो, थोड़ा लॉन्ग भी आप यूज करके इसको लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सो दिस इज द बॉडी ऑफ द लेटर, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर। एंड ब्रीफ एंड लॉन्ग आप कुछ भी लिख सकते हैं। एंड जो बॉडी है वो
पैराग्राफ्स में होनी चाहिए। पैराग्राफ्स में मतलब ये नहीं कि आपने शुरू किया एक बार में पूरा एक ही पैराग्राफ में सारी राम कहानी जो चाहिए सब लिख दिया, नहीं, एक पैराग्राफ में थोड़ा लिखा, अपनी बातें लिखी, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर कुछ और लिखा, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ बना के आपने लिखा कि मैं आई बी ओब्लाइज्ड इफ आप इसको मान लें, इस टाइप से। मैं भी बताऊंगी ये सब आपको कैसे क्या लिखना है, अभी मैं डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। सो इस तरह से पैराग्राफ पैराग्राफ करके हम लोग ये ऑफिशियल लेटर, ये फॉर्मल लेटर, बिजनेस लेटर लिखते हैं। देखने में भी अच्छा लगता है और पैराग्राफ वाइज थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। ये पैराग्राफ हम लोग इसको अरेंज करेंगे पैराग्राफ्स में, और प्रॉपर पंक्चुएशंस होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि बोलते जा रहे हैं, आपको लिखते लिखते जहाँ फील होता है कि देयर शुड बी कॉमा, जहाँ आपको फील होता है कि देयर शुड बी फुल स्टॉप, सो ये फुल स्टॉप कॉमास उस प्रॉपर जगह पे होने चाहिए कि पढ़ते वक्त समझ में आए कि हाँ यहाँ अगला रुका है या यहाँ मुझे रुकना है, ये यहाँ फुल स्टॉप लग रहा है, ये एक न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो जा रहा है, ये सब पता चलना चाहिए आपको लेटर को पढ़कर, राइट। नेक्स्ट मेरा आ जाता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ये हमारा कंक्लूडिंग पार्ट होता है, मीन्स लास्ट में, लेफ्ट एकदम बॉटम पे लास्ट में कॉर्नर में हम लोग ये लिखते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना योर्स फेथफुली, जैसे नॉर्मली हम लोग अपने फ्रेंड को या किसी लविंग को लिखते हैं तो योर लविंगली करके अपना नाम लिख देते हैं। वैसे ही ऑफिशियल लेटर्स में, बिजनेस लेटर्स में हम लोग योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, ये 3 चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं लास्ट में। सो वी विल राइट योर्स फेथफुली करके आपका नाम, सिग्नेचर जो भी है, या योर सिंसियरली करके, योर ट्रूली करके, कुछ भी करके लेफ्ट हैंड कॉर्नर में बॉटम में नीचे की तरफ आप ये लिखकर लास्ट में अपना सिग्नेचर, आपका जो नेम है, फुल नेम है, सिग्नेचर है, वो आप नीचे में लेफ्ट साइड में डाल देंगे। तो ये सारे हमारे 8 पार्ट्स हो गए फॉर्मल लेटर्स के। तो जब भी आप लेटर लिखने बैठें, इसमें से कोई एक भी चीज को स्किप ना करें। ये ध्यान दें कि सबसे पहले एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस के नीचे डेट होना चाहिए, फिर रिसीवर की डेजिग्नेशन होनी चाहिए, फिर उनका एड्रेस होना चाहिए, उसके नीचे सब्जेक्ट ब्रैकेट में करके आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपके टॉपिक क्या है, देन सैल्यूटेशन मीन्स डियर सर, रिस्पेक्टेड मैडम, देन बॉडी ऑफ द लेटर मीन्स आप जो कुछ लिखना चाह रहे हैं वो बॉडी ऑफ द लेटर, आफ्टर दैट द सब्सक्रिप्शन मीन्स योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, एट लास्ट योर सिग्नेचर। तब जाके ये हमारा लेटर कंप्लीट होता है, राइट। अब मैं आपको एक लेटर लिख के दिखा देती हूँ कि कैसे हमारा ये फॉर्मल लेटर होता है, राइट। Write an application to your principal asking for her permission to go home after recess. Means प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि मुझे लीव चाहिए आफ्टर रिसेस, ब्रेक के बाद मुझे लीव चाहिए, उसके लिए मुझे परमिशन मांगनी है प्रिंसिपल से, राइट। कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे? हाँ, मैंने लिखा 110 निर्मल विहार दिल्ली, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा एड्रेस है। मैंने बताया सबसे पहले हम लोग एड्रेस लिखते हैं, तो जो आपका एड्रेस होगा वो आप सबसे पहले लिखेंगे बिजनेस लेटर में, फॉर्मल लेटर में, ऑफिशियल लेटर्स में। उसके बाद आ जाता है हमारी डेट, ये डेट लिखेंगे। एक चीज और, ये जो स्टार्टिंग में हम लोग सब लिखते हैं ना, इसमें कहीं पे भी कोई लास्ट में जैसे कॉमा वगैरह लगाते हैं वो सब बिल्कुल नहीं लगाएंगे, राइट। सो दिस इज माई एड्रेस। नाउ कम्स द डेट, जुलाई 5, 2022। आपकी जो भी डेट है आप वो डेट डाल दीजिए, वो डेट आ जाएगी। उसके बाद मैंने बताया था डेजिग्नेशन लिखेंगे हम लोग, कि आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं कि मैनेजर को लिख रहे हैं। सो टू द प्रिंसिपल, ये उनको मैं लेटर लिख रही हूँ तो उनका लिखूंगी। फिर उनकी एड्रेस स्वास्थ्य विहार दिल्ली, ये उनकी एड्रेस है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट मतलब क्या, किस बारे में आप ये लेटर लिख रहे हैं, शॉर्ट में थोड़ा वो बताएंगे हम लोग। रिक्वेस्ट फॉर अ हाफ डे लीव, जिससे ये सब्जेक्ट पोर्शन पढ़कर ही मैम को समझ में आ जाए कि हम लोग क्या चाहते हैं। बहुत बार ये पढ़ के ही मैम बोलने लगती है, बहुत बार नई भी लेटर पढ़ती है, उनको सब्जेक्ट ही समझ में आ जाता है, क्योंकि वो लोग बिजी होते हैं, टाइम कम होता है, इसलिए सब्जेक्ट में हम लोग हमारी चीज़ें को शॉर्ट में लिख देते हैं, राइट। नाउ कम्स द सैल्यूटेशन, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, जो मैं बताई थी वो हम लोग लिखेंगे। फिर आ जाती है हमारी बॉडी ऑफ द लेटर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ्स में लिखेंगे। सो यहाँ मैंने लिखा आई ऑलवेज टेक पार्ट इन द ऑडिशंस, मतलब मैं ऑलवेज ऑडिशंस में पार्ट लेती हूँ और मैं इससे
आपसे परमिशन लेती भी हूँ, शायद पहले भी लिया हो, इसके हिसाब से शायद ये लिख रही हूँ मैं कि मैं पहले भी मैं आई ऑलवेज टेक पार्ट इन द ऑडिशंस, सो आई शैल फील हाईली ओब्लाइज्ड इफ यू अलाउ मी टू गो होम टुडे। मैं बहुत आपकी थैंकफुल होंगी आपके लिए कि अगर आप मुझे अलाउ कर दें आज घर जाने के लिए 11:30 पे। क्यों? क्योंकि आई हैव टू गिव ऑडिशन फॉर अ डांस शो। मेरा डांस शो है, उसके लिए मुझे ऑडिशन देना है। मैं हमेशा ऑडिशन देती हूँ, तो इसके लिए मैंने लेटर आपको लिखा है कि अगर आप मुझे रिसेस के बाद जो है छुट्टी दे दें, मुझे लीव दे दें, राइट। लास्ट में योर्स फेथफुली, मैंने जो बताया पहले भी मैंने बोला, योर सिंसियरली, योर ट्रूली, उस टाइप से योर्स फेथफुली। आपका नाम आप लिख देंगी, मुस्कान मीन्स आप कौन सी स्टूडेंट है, आपका क्या नाम है और किस क्लास में आप बिलोंग करती हैं। सो मुस्कान, यू विल राइट योर नेम, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं उनके स्कूल की, तो आप अपना नाम लिख देंगी, पूरा नाम लिख देंगी। मैंने यहाँ नहीं लिखा, आप पूरा नाम अपना लिख सकती हैं। मुस्कान, किस क्लास की हैं आप, क्लास 8A 8B, वो भी जो भी आपकी क्लास है वो आप लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मल लेटर बोलिए, बिजनेस लेटर बोलिए, ऑफिशियल लेटर बोलिए, ये हमारा हो जाता है जो हम लोग किसी को ऑफिशियली लिखते हैं, राइट। I think you liked the video and please subscribe my channel if you have not. Thank you for watching.